अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायजा। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल मीठे क्रीमी दही बड़ों की रेसिपी और इनको हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार वाले स्टाइल में। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस आपने मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह इस रमजान सब आपके दही बड़ों की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको बनाने का तरीका। दही बड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फुल्कियाँ बना लेनी है। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ कप के करीब बेसन, साथ में इसके शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून के करीब नमक, हाफ टी स्पून ही आपने इसमें भुना कोटा जीरा भी ऐड कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर लेना है। हाफ कप के करीब बेसन में तकरीबन हाफ कप के करीब ही पानी जाएगा। आपने बेटर को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से काम लेना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं। आप फुल्कियों का बैटर चाहो तो कई घंटों पहले भी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन आपने बेकिंग सोडा बिल्कुल उसी वक्त डालना है जब आप फुल्कियों को फ्राई करने लगो। और बेसन को आपने कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर हवा शामिल हो जाए और ये इस तरीके से फूल जाए। तो चलिए अब इसकी फुल्कियाँ बना लेते हैं। फुल्कियों को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मीडियम हीटेड ऑयल। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो फुल्कियाँ ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इस तरीके से आपने बैटर को ड्रॉप करते जाना है और इक्वल साइज की फुल्कियाँ बना लेनी है। अगर फुल्कियों का साइज बड़ा या छोटा होगा तो आपकी फुल्कियाँ जो है वो इवनली कुक नहीं हो पाएंगी और हर फुल्की के पकने का टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। इक्वल साइज की फुल्कियाँ हाथों की मदद से ड्रॉप कर सकते हैं या आप किसी चम्मच की मदद से भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है। जैसे ही इनको हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा हम फुल्कियों को निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी फुल्कियाँ बनकर रेडी होंगी। यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है इनको ये हल्का सा गोल्डन कलर आने में। आपने इनको इसी तरीके से ऑयल में डिप करते जाना है ताकि हर तरफ से पक जाए और इनमें अच्छा सा कलर आ जाए। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा आपने इनको बिल्कुल नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स, जब आपने फ्रेश फुल्कियों के दही बड़े बनाने हो तो आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, लेकिन जब आपने फुल्कियों को स्टोर करके रखना हो तो आपने हमेशा इसे डबल फ्राई करना होता है जैसे कि बाजार में मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल्कियों को कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और इनको पकाने में मुझे मैक्सिमम 3 मिनट लगे होंगे। और आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी फूली फूली रेडी हुई हैं। अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि आधा पानी से भरा हुआ एक बॉल ले लेना है और इन फुल्कियों को आपने इस पानी के अंदर डिप करते जाना है। और ये पानी जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है। और आपने इस तरीके से इन फुल्कियों को हाथों की मदद से भिगो देना है। इस तरह पानी के अंदर भिगोने से ये सॉफ्ट भी हो जाती है और इनका साइज भी डबल हो जाता है। तो जब तक हम देख लेते हैं दही बड़ों के लिए दही का मिक्सचर कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप के करीब पानी और इस पानी को आपने बॉईल कर लेना है। थोड़ा सा पानी आपने बचा देना। इसी पानी के अंदर आपने शामिल कर लेना है 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और इसको आपने अच्छे से इसी पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। और पानी को जैसे ही उबाल आए आपने इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके पानी में शामिल कर लेना है। साथ में चम्मच की मदद से इसको हिलाते भी जाना ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। कॉर्नफ्लावर का ये जो मिक्सचर हम रेडी कर रहे हैं इसको कमर्शियल लेवल पर दही की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप दही की क्वांटिटी को डबल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उबाल आने के बाद मैंने इसको 10 से 20 सेकंड ही पकाया, इससे ज्यादा इसको नहीं पकाना होता। अब आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैंने लिए यहाँ पर 1 पाव के करीब दही को मैंने छलनी की मदद से छान लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ड्रेन कर लिया है। दही बड़ों के अंदर दही जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी इस्तेमाल की जाती है, इस वजह से हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब ऐड कर देंगे इसमें हाफ कप के करीब चीनी और साथ ही में इसके ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक। अब आपने इसको अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है। इतनी देर आपने इसको विस्क करना है कि चीनी जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। जब चीनी अच्छे से हल हो जाएगी तब आपने इसमें शामिल कर लेना है कॉर्नफ्लावर का ये मिक्सचर। इस मिक्सचर को भी आपने दही के साथ अच्छे से फेंट लेना है। मेरे पास है यहाँ पर ये टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम। आप चाहो तो आप इसकी जगह पर व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हाफ पैकेट के करीब ये क्रीम जाएगी इसमें। इस क्रीम को ऐड करने से ही दही के अंदर एक गाढ़ापन आता है और थिकनेस आती है। बाहर से मिलने वाले दही बड़ों के अंदर इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं, उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी भी होता है। अब यहाँ पर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने दही के अंदर अच्छे से फेंट लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी। अब आपने इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। दूसरी तरफ दही बड़ों को भीगे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब आपने इनको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इनका पानी जो है वो निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इनको प्रेस नहीं करना होता वरना ये टूट जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपने इनको बहुत ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना होता है और इनको आपने सर्विंग डिश के अंदर ट्रांसफ़र करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन तमाम फुल्कियों को मैंने इस तरह की एक सर्विंग डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और दही जिसको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था उसे आपने इस तरीके से इनके ऊपर डाल लेना है।
इस रेसिपी को आपने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाई है। ये बाहर से मिलने वाले दही बड़ों से कई गुना ज़्यादा बेटर बनते हैं। अब इन फुल्कियों को आपने हल्के हाथों से दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही का जो फ्लेवर है वो फुल्कियों के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बट आपने इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है वरना ये टूट जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम फुल्कियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर हम छिड़क देंगे दही बड़ा मसाला। ये मसाला स्पेशली दही बड़ों के लिए तैयार किया जाता है। इस मसाले की ओरिजिनल रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस दही बड़े मसाले का लिंक दे दूंगी, आप उसकी वीडियो को लाजमी देखिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको आज की यह रेसिपी? इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रेसिपी इस रमज़ान आपके घर के सभी मेंबर्स को लाजमी पसंद आएगी। बिल्कुल बाजार जैसे स्टाइल में बने इन दही बड़ों की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रमज़ान से रिलेटेड और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।